तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। आशा करते हैं आप लोग सब लोग मस्त होंगे। तो गाइस अभी मैं क्योंकि आज बहुत ज़्यादा तापमान था और गर्मी काफ़ी तेज़ पड़ रही थी, इसी की वजह से मैं आज लाइट भी नहीं आई। इसी की वजह से गाइस मैं अभी थोड़ी देर पहले नहा चुका हूँ। और गाइस क्योंकि काफ़ी दिन हो चुके हैं, तो इसी की वजह से मैंने कही चलो आज खेत पे चलते हैं। तो आज गाइस मैं खेत पे जा रहा हूँ, आप लोगों को दिखा रहा हूँ, देख सकते हो। तो खेत की तरफ जा रहा हूँ, तो देख सकते हो दो बंदे खड़े हुए हैं, पता नहीं कौन है। और मैं अब धीरे धीरे खेत की ओर जा रहा हूँ। और ये खेत तो वो है, तो गाइस क्योंकि गाइस मैं जा रहा हूँ अपनी साइकिल से, तो बंदे जानता तो है ही नहीं क्या करना है। इसी की वजह से अब मैं जा रहा हूँ खेत पे। तो देख सकते हो इस वक्त खाली खेत सारे पड़े हुए हैं, इधर भी क्योंकि एक हफ्ते के अंदर गड़ाई चालू हो जाएगी। भेड़ भी सारे लोगों की बह चुकी हो। और क्योंकि मेरे यहीं का ऐसा ही मौसम है और गर्मी बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही है। इसी की वजह से भाई, क्योंकि मेरी मम्मी ने कही थी कि वो अभी थोड़ी देर पहले, क्योंकि थोड़ा सा धूप था, इसी की वजह से कही थी कि जाओ खेत पे जाओ, देखा कि कैसा क्या रहता है, तुरैयाँ वगैरह लगी हुई हैं या नहीं। मैंने कही अभी तो मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि अभी तो बहुत ज़्यादा गर्मी है, इसी की वजह से अभी नहीं जा सकता हूँ। और फिर थोड़ी देर में नहा धो के जाऊँगा। और इसी की वजह से गाइस मैं धीरे धीरे अपने खेत की ओर जा चुका हूँ और पहुँच चुका हूँ। और आप लोगों को ऐसे ही बने रहिएगा गाइस मेरे ब्लॉगों में, और आप लोगों को दिखाऊंगा। और ऐसे ही मेरे प्यार सपोर्ट मेरे भाई बहन गाइस फैन ऐसे ही दिखाते रहिएगा सपोर्ट गाइस। और आगे बढ़ाओ। और मैं जा रहा हूँ, मेरा भाई बैठा हुआ है, तो धीरे धीरे मैं खेत की ओर आ चुका हूँ। तो आप लोग बने रहिएगा। अभी मैं जा रहा हूँ और ये वाला ये खेत दिख रहा है आप लोगों को, ये लिप्टिस वाला, ये अपना ही खेत है। और क्योंकि ये भी जो चुका है और इसमें भी धान गड़ाए जाएंगे थोड़े दिनों के बाद, एक हफ्ते के बाद। और क्योंकि इस पता नहीं, हो सकता है क्योंकि पेड़ कटे उठे जाएँ, क्योंकि पेड़ भी कटने को हैं। और जो मेरे तुरैया का जहाँ तुरैयाँ लगी हुई हैं वो आगे खेत है। और गाइस अब मैं यहीं पे साइकिल खड़ी करूँगा आगे यहाँ पे, और फिर चलूँगा जहाँ पे तुरैयाँ वगैरह हैं, वहाँ पे चलूँगा, आप लोगों को दिखाऊँगा। आ चुका हूँ। तो गाइस घर की साइकिल खड़ी कर देता हूँ। तो गाइस अब चलते हैं खेत की ओर। और पेड़े उड़े भी बकचोदी छटती साथ। तो गाइस बंदा जा रहा है, ये बंदा कह रहा है कि तू बाबू से बात करता है। मैं गाइस सही बोलूँ तो मैं बाइस सिंगल आदमी, नो टेंशन, ना बाबू ना सोना, बस बिल्कुल नो टेंशन। इसी की वजह से गाइस मैं धीरे धीरे, क्योंकि ये तो लिप्टिस वगैरह है मेरे पड़ोसी के। और क्योंकि खेत मेरा जो आगे है वो खेत मेरा तो नहीं है गाइस, क्योंकि वो खेत किसी दूसरे का है, क्योंकि वो करा हुआ है। और ये और उधर वाला मेरा है, और ये किसी दूसरे का, इसमें लिप्टिस है। और धीरे धीरे खेत की ओर बढ़ रहा हूँ। तो आज गाइस मैं काफ़ी दिनों बाद खेत पे आया हुआ हूँ, और देखते हैं कि कोई चीज़ लगी हुई है या नहीं, क्योंकि उसमें तो सही बता रहा हूँ क्योंकि मेरे गांव की जो लेडीज़ें वगैरह हैं, क्योंकि वो कुछ रखती नहीं है। और क्योंकि देखते हैं उसमें लागत भी बहुत ज़्यादा लग चुकी है, और लागत लगने के बाद पता नहीं तुरैयाँ तैयार हुई हैं या नहीं, अगर होंगी। क्योंकि अभी तो मेरे घर पे एक भी जगह एक बार भी सब्ज़ी बन चुकी है, कोई भी नहीं बनी हुई है। और अब मैं आ चुका हूँ, देखते हैं लगी हुई हैं या नहीं, क्योंकि यहाँ पे कुछ इतनी दूर तो मेरे पापा ने तुरैयाँ करी हुई है, इसी की वजह से कोई आदमी कोई चीज़ रखता ही नहीं है। और अब ये तार लगा हुआ है,
तो ऐसे धीरे धीरे से निकल रहा हूँ यहाँ से। या तो गाइस तार बहुत पहना है। और ये जो है ये लिप्टिस, ये मतलब साजे में गड़े हुए हैं, मेरे पापा जी ने लगाए हुए हैं। तो गाइस मुझे तो लग नहीं रहा है कि इसमें तुरैयाँ लगी हुई हैं, क्योंकि कोई नहीं रखता है और पेड़े भी कुछ ज़्यादा नहीं बड़े हुए हैं, क्योंकि मुझे तो लग नहीं रहा कि इसमें तुरैयाँ खाने को मिल पाएंगी, क्योंकि यहाँ के गाय भैंस मतलब गाय हैं और बिजार वगैरह दुनियादारी हैं, कोई चीज़ नहीं रखते हैं। इसी की वजह से गाइस कुछ भी नहीं, खाली फ्री फांड में मेहनत गई हुई है। और अगर लगी होगी तो 1-2 लगी होगी, वरना मुझे तो लग नहीं रहा कि अगर एक भी मुझे दिख जाए, मुझे तो शायद लग नहीं रहा है कि मुझे एक भी तुरैया दिख जाएगी। तो गाइस मुझे तो कुछ नहीं है यहाँ पे लग रहा है। और चलते हैं आगे वाली पहलिया की तरफ। तो इसमें भी नहीं गाइस है और इसमें भी नहीं है, कुछ भी नहीं है इसमें। तो गाइस क्या फ़ायदा है यार, कोई चीज़ मतलब मुंह के अंदर भी नहीं गई हुई है और कुछ भी यहाँ पे लगा भी नहीं है। और पता नहीं यार, फिर करनी थी तो गांव के पड़ोस में कर लेते, तो इतनी दूर क्या मिला यहाँ, इतनी दूर आने के आओ फिर रखाओ, कौन इतनी दूर मतलब रखा पाएगा, कोई नहीं रखा पाएगा। इसी की वजह से गाइस बेकार बात है। और ये मतलब पेड़ गड़ा हुए हैं, अगर ये तैयार हो गए ऊपर वाले की कृपा से तो हो सकता है कुछ कल्याण वगैरह हो जाए, क्योंकि ये तो खाली ऐसे ही फ्री मतलब ऐसे मौज मस्ती में गड़ा दी, पर लागत इनमें काफ़ी ज़्यादा लग चुकी है और फ़ायदा 1% भी नहीं हुआ है। क्योंकि कोई देख सकते हो, देखो नर्रा खाए हुए पड़े हुए हैं यहाँ पे, हर चीज़ मतलब खाई पड़ी हुई है और कोई फ़ायदा नहीं है गाइस। और इसी की वजह से अगर कोई चीज़ अगर करो तो उस पर उसके मतलब उसको क्या नाम, उसकी सेवा करना सीखो। तो यहाँ मतलब मेरी, आप लोगों को पता है गाइस कि काफ़ी दिनों से मेरी जगह पर रही थी, तो गाइस मैं तो यहाँ पे आ नहीं पाया। और जो सजियार वगैरह है वो भी मतलब अपनी मौज मस्ती में रहता है, और वो भी ने कुछ नहीं उसने किया या नहीं, मतलब एक बार देखा या कुछ भी। और देख सकते हो आप लोग, देखो इतना ऊंचा तार लगा हुआ है, इसमें क्या रोकेगा, कुछ भी नहीं रोकेगा ना। अगर एक बार बिजार या गाय या कुछ भी घुस गया तो एक झटके में तो पार। अब देख सकते हो ये भी कुछ नहीं है, ये भी कुछ नहीं है, इसमें तो कुछ नहीं होगा। फिर इतना ढीला है ना, ढीला है, इसमें भी कुछ नहीं है और कोई फ़ायदा नहीं है गाइस। तो गाइस कोई फ़ायदा नहीं है, अगर करो तो मतलब मेहनत करो तो सही है, मतलब उसके लिए हर वक्त तैयार रहो। मतलब कोई चीज़ अगर है तो फ़ौरन उसके पास जाओ, मतलब ऐसे कोई फ़ायदा नहीं है। कोई चीज़ करो तो फ़ायदा भी नहीं निकलता है, इससे बढ़िया नहीं सही है। एक बार भी इसकी मतलब तुरैया मुँह को नहीं गई हुई है। तो गाइस कोई बात नहीं है, चलो मैंने नहीं खाया, किसी दूसरे ने खाया, किसी के तो पेट पहुंचा, मतलब गाय या बिजार या किसी मतलब घरवा के अंदर कुछ तो मतलब किसी के अंदर तो पहुंचा होगा ना। तो कोई बात नहीं है। और तो यहीं पे ब्लॉग लास्ट करता हूं, क्योंकि गाइस अभी मुझे कुछ और भी मतलब दूसरा भी ब्लॉग बनाना है, आज नहीं तो कल दूसरा भी बनाना पड़ेगा। तो अगले नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोगों को मिलूँगा। तो गाइस यहीं पे आप लोगों से राम राम।